अगर आप चाहते हैं कि आपको नेचर की सारी अबंडेंस मिले, आप अनलिमिटेड ग्रोथ पा पाएँ और जो भी जिस चीज़ पे भी आप हाथ रखें वो आपकी हो जाए, तो दो चीज़ करना ना भूलिएगा दोस्त। एक तो है खुद से प्यार, सेल्फ लव, और दूसरा है सेल्फ एप्रिसिएशन, यानी कि आप अपने सबसे बड़े सपोर्टर बने। चलिए मैं समझाता हूँ इस चीज़ की क्यों इतनी ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, बचपन में हमें हमारा सिस्टम, आसपास का सिस्टम, हमारे फैमिली का, हमारे फ्रेंड्स का, हमारे टीचर्स का, सारे के सारे हमें हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, हमें अनकंडीशनल लव देते हैं और अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं। बच्चे, आप में बहुत ताकत है, आप ये कर पाओगे। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। आप में पूरी काबिलियत है, आप ये स्पोर्ट्स खेल पाएंगे। तो जो हमारे को ये अफर्मेशंस हमारे सिस्टम से मिलते थे बचपन में, इसी वजह से आप देखेंगे कि हमारी लर्निंग, ग्रोथ और हमारी नई नई चीज़ों के करने की कैपेबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा जो है वो बचपन में होती है। तो अगर आप डेल्टा की बात करें कि जो चेंज इन लर्निंग हुआ या चीज़ों को अडाप्ट करने की सबसे बड़ी जो काबिलियत होती है या उसके जो सबसे बड़े रिजल्ट आते हैं वो बचपन में आते हैं। ऑब्वियसली ये हमारी साइक पे, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर और उन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, बट ये एक बहुत बड़े लेवल पे इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि हमारा आसपास का सिस्टम जो हमें अफर्मेशंस देता है, सपोर्ट देता है, वही अफर्मेशंस, वही सपोर्ट सिस्टम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और हमेशा हमें कॉन्फिडेंट बनाता है। अब सेकंड सिचुएशन में जब हम ग्रो कर जाते हैं, हम एक टीनेज में चले जाते हैं या और हम क्या कहते हैं अपने ग्रोन अप स्टेज में चले जाते हैं, तो यही आसपास का हमारा सिस्टम है हमें क्रिटिकली इवैल्यूएट करना शुरू कर देता है और हमारे को रैदर दैन सपोर्टिंग सिस्टम देने की जगह कहीं ना कहीं हमें एक क्रिटिसिज्म देना शुरू कर देता है। यार, आपसे तो कुछ ज़्यादा उम्मीद थी, आप इतना ही कर पाए, देखिए दूसरा कैसे कर पा रहा है, आप क्यों नहीं कर पाए। तो ये जब हमारे को फीडबैक मिलना शुरू होता है तो धीरे धीरे हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और जो दूसरी चीज़ जो हमें आसपास के लोगों से जो प्यार मिल रहा है, हम कहीं अपने आप को एक शेल में ले जाते हैं और हम उनसे दूर हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी दो कमियां हो जाती हैं, एक तो सपोर्ट का सिस्टम और दूसरा जो हमें आसपास से जो केयर मिल रही थी या वो हमारे को मिलनी कहीं बंद हो जाती है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने आप को एक अनलिमिटेड लेवल पे ग्रो करना चाह रहे हैं, आप आसपास के नेचर के जो वंडर्स हैं उनको एंजॉय करना चाह रहे हैं, आप नेचर की अबंडेंस को पाना चाह रहे हैं, तो आप रैदर दैन सिस्टम पे डिपेंडेंट होने की जगह आप ये सब खुद से करने लग जाएं। सेल्फ लव एंड सेल्फ एप्रिसिएशन। जब आप ये सेल्फ लव और सेल्फ एप्रिसिएशन करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे ये आपके कॉन्फिडेंस को, जैसे आपके बचपन में होता था, ये वहीं से आपको बिल्ड करना शुरू कर देगा। देखिए दोस्तों, मैंने एक पहले वीडियो में भी बोला है कि सक्सेस जो है वो एक कैपेबिलिटी का इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन सर्वगुण संपन्न है वही जीतता है या वही एक मुकाम पे पहुंचता है। आपका एटीट्यूड, आपकी एनर्जी, आपको चीज़ें देखने का नज़रिया, आपकी परसेप्शन, इन चीज़ों पे और आपके सिस्टम, आपका रिलेशनशिप्स, इन पे बहुत डिपेंड करता है कि आप ज़िंदगी में क्या पा पाएंगे। और उन चीज़ों को रोकने में कहीं ना कहीं ये सेल्फ लव और क्रिटिसिज्म आसपास से मिलना एक बहुत हिंड्रेंस पैदा करता है। तो अगर आप ये चीज़ें करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आसपास का एनवायरनमेंट जो कहीं आपके लिए क्रिटिकल था वो आपके लिए धीरे धीरे सपोर्टिव होने लग जाएगा। जब आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखेंगे और कहीं आसपास से पे डिपेंड नहीं करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपको क्या कहते हैं, आप देखेंगे कि आप में लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट हमारे को मोटिवेट करते हैं। आपके फीडबैक की मैं वेट करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।